इधर आइए ना। मैं किसी के पॉलिटिकल सपोर्ट में नहीं हूँ भैया, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं ना सपोर्ट में, लेकिन जो भी यहाँ पे चाहे ये रहे मैं रहे कोई भी रहे, कोई भी अगर आंदोलन को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो वो आंदोलन से बाहर जाएगा। एक और चीज आदर्श भैया के बारे में मैंने ये बोला, उनके सपोर्ट में इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना भैया कि कल रात आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ, उन्होंने जो बाइट दिया उन्होंने फ्लो में दिया, ठीक है, हर व्यक्ति से गलती होती है। अब हम लोगों का काम नहीं है उनको इतना मेंटली टॉर्चर नहीं कर देना है, ये भी गलत है किसी व्यक्ति को कि वो कल से बहुत नर्वस सुनिए, आग लगा के पानी अब 2-3 बार अगर फैलाइएगा तो नहीं चलेगा। सुनिए, आदर्श कौन है? क्या अभ्यर्थी है? क्या आदर्श अभ्यर्थी है यहाँ का? जी नहीं। कुछ क्या जेपीएससी का एग्जाम दिया है? नहीं भैया, नहीं। सीजन का एग्जाम दिया है? वो है क्या? कंटेंट बनाता है। तो कंटेंट बनाता है तो क्या छात्रों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है वो? मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, आपके चैनल वो सपोर्ट में आया, बट वो सपोर्ट में आया बिल्कुल ऐसा वीडियो डाला है एक ना, आप सुनिए पहले उसका वीडियो। भाई मैं बहुत खराब भैया इस तरह का वीडियो नहीं डालना चाहिए। जितना इन्फ्लुएंसर आया है सब उल्टा सीधा वीडियो चला रहा है। बोल रहा भैया वीडियो नहीं डालना चाहिए। क्लैरिटी देना चाहिए। भारत माता की जय का नारा रहेगा यहाँ पे। हम लोग का मुद्दा को भटकाने नहीं देंगे। मुद्दा नहीं भटकेगा। 26 तारीख से आंदोलन में हम लोग खड़ा है, बैक डोर से खड़ा है। दिल्ली कभी आपने तो दिल्ली खड़ा है, ऐसे लोग आए हैं तो उनको बाहर निकाला गया था। ऐसे लोग मुस्लिम एक बात नहीं होना चाहिए भैया। अभिजीत दीप से अगर इस आंदोलन को थार दिया है, आज अगर हम लोग का हिम्मत हो रहा है ना, मैं 2 एफआईआर खाया हूँ इसी झारखंड में, 2 एफआईआर खाया हूँ इस झारखंड में। एक बात अगर प्रधानमंत्री का पद छात्रों चुना पड़ेगा, छात्र चुनेंगे। भैया एक सेकंड, एक बात मेरा बात सुनिए ध्यान से। इन लोग मुद्दा सब बोल रहे हैं कि मंच हम किसी पार्टी को नहीं देंगे। भाजपा वाला मंच में क्यों चढ़ा? क्यों चढ़ा? भाजपा का नेता और विधायक आके मंच पर क्यों चढ़ा? नहीं चढ़ना चाहिए। जयराम महतो का गाड़ी इसके अंदर नहीं आने दिया गया, उनका विरोध हुआ। आज भाजपा का सारा विधायक यहीं पे आया। मेरा एक सवाल है, हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं। बाबूलाल जी बोले कि हम सीबीआई के एक मिनट बाबूलाल जी बोले कि हम सीबीआई के पक्ष में हैं। हम बाबूलाल जी को चैलेंज करना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इसी मंच पे आइए, स्टूडेंट के मंच पे, और प्रधानमंत्री को फोन लगाइए, आप गृह मंत्री को फोन लगाइए और ये बोलिए कि आपका जो सीबीआई का जो अभी जो बचा हुआ है, मतलब जो फर्स्ट जेपीएससी सेकंड जेपीएससी जो विवाद है, उसका जांच को सार्वजनिक करें इसी मंच पे। और जो लोग उस भ्रष्टाचार से जो अधिकारी बने बैठे हैं उसको शासन से हटाएं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है, हमारा व्यवस्था से लड़ाई है। सवाल ये है कि जब वहाँ पर भाजपा के नेता जा सकते हैं, जेएलकेएम के नेता आ सकते हैं, आजसू के नेता आ सकते हैं, तो अभिजीत दीप के क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आएगा? हम लोग बुलाएंगे उसको, स्टूडेंट है वो, पहले आएगा। इधर आइए, की हिम्मत है कि आज आप सुन लीजिए। इसके बाद की सभी लोगों को झारखंडी जोहार। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे मैंने देखा कि 2 भाइयों के बीच में बातचीत हो रही थी, तो मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि यहाँ पे बाइट हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे बोला गया कि आदर्श भैया जो है इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या किए कि उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि अभिजीत दीप को क्या नहीं आना चाहिए। ऐसा है, उनका पूरा बाइट मैंने नहीं सुना है। तो ये भैया जी जो हैं वो कह रहे क्यों नहीं आना चाहिए और आप लोग इस मुद्दे को क्यों भड़का रहे, क्योंकि उस पे उन्होंने बोल दिया है अभिजीत दीप के भैया ने कि शायद जुनैद भैया का बिरयानी हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो क्या बोला उसमें तो हम लोग नहीं जानते, उसमें हम लोग तो नहीं थे, लेकिन मैं अपने विजन से रखना चाहती हूँ कि सभी भाइयों के सामने कि भैया हम लोग सभी लोगों का एक ही मुद्दा है, वो है छात्र आंदोलन। और हम लोग का एक ही मुद्दा है, जो भी लोग चाहे कोई भी रहे, मैं रहूं आप रहे कोई भी रहे, यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्मवाद के खिलाफ नहीं है। हम ना जातिवाद कर रहे हैं, ना पार्टीवाद कर रहे हैं, ना धर्मवाद कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके भी बहुत सारे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हर आंदोलन वहीं खत्म हो जाता है जहाँ पे राजनीतिक खेल खेला जाता है, और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? हिंदू मुस्लिम। एकदम सही बात है। आदर्श भैया के बारे में मैं आपको इसलिए बोलना चाह रही हूँ, आदर्श भैया कल रात के 2:30 बजे यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, वहाँ तो 6 लड़की थे हम, 2 रात से यहाँ पे रह रहे हैं, ये भैया जानते हैं। रात में हम लोग जग जा रहे हैं, मच्छर काट रहा, कुछ ऐसा सुविधा नहीं, वॉशरूम का सुविधा नहीं है। रात के 2:30 बजे एक लड़की कहाँ जाएगी भैया, कहाँ जाएगी? हम लोग वहाँ 2-3 लड़कियां थे, जब आदर्श भैया वहाँ पे आए तो आदर्श भैया बोले कि वॉशरूम जाना है, वो ब्लूम होटल है ना, वहाँ पे ले जाके लड़कियों को वॉशरूम के लिए ले गया, बाहर खड़े रहे। तो ये इमोशनली कनेक्ट हम लोग को जोड़ा। सुन लीजिए। नहीं आदर्श जी, देखिए उन्होंने ये कार्य किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है ना दीदी, सवाल ये है
कि यहाँ पर जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है वो डिसीजन लेगा कि यहाँ पर कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे, वो तय करने वाले बिल्कुल भी नहीं है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। बिल्कुल। अब इसी बात को लेकर मैं एक जवाब आपको देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो मंच है ना, ये हम छात्रों, हम युवा भाइयों का है। ये मंच में कोई भी नेता रहे, वो आइए, आप समर्थन दीजिए, आप मंच हथियाने का काम कीजिएगा तो युवाओं का आक्रोश देख लीजिएगा। चलिए, आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो छात्र जेन्युइन लोग हैं, उनका तो मांग ही स्पष्ट नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री आए, हमारी पीड़ा को देखे, हमारे दर्द को समझे, वो तो बुला रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग वार्ता के लिए जा नहीं रही हैं। जी, इस बारे में मैं यहाँ पे एक्चुअली आज दोपहर में जब ऐसा वो बोले होंगे तो मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। 4 बजे दो बार आए थे। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं बताना चाहूंगी आपको कि एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 रात से हम लोग सोए नहीं थे, तो फाइनली 3-4 घंटे की नींद लिए। तो मैं बता रही हूँ, ये मामला मैं सोशल मीडिया में देखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वार्ता के लिए। अब यहाँ के जो कोर मेंबर है, मैं तो नहीं हूँ, अब जो कोर मेंबर है वो डिसीजन करेंगे ना कि हम लोग को क्या मांग रखना है। लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी, जितने भी प्राइवेट एजेंसियां के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। दीदी, रुकना चाहेंगे, आप बात कहीं कोर मेंबर की, तो यही तो समझना है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, कोर मेंबर आखिर है कौन, कैसे पता चलेगा? हम बता रहे कोर तो डिसीजन मेकर कौन है यहाँ का? आप आए, आपको 2 दिन पहले आना चाहिए था। पीसी सब हम सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप कब आए यहाँ पे? हम 29 से हैं। 29 तारीख से मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ भोकाल टीवी। सुन लीजिए मेरा बात, 5 लोगों को चुना गया है, 5 लोगों का होश हवास है। अभी सुन लीजिए, 4 बजे मैं इंटरव्यू किया एक व्यक्ति का, कोर मेंबर का व्यक्ति, उसको ये तक नहीं पता था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आपको पता नहीं है? वीडियो दिखाऊंगा अभी मैं आपको, कल खाना के लिए लूटा लुटाई हो गया, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और ये युवाओं का जीत हुआ। लेकिन जिस मंच में चढ़कर कुछ असामाजिक तत्व के लोग किसी एक धर्म को टारगेट किए, जेन्युइन बात है, आप बोले ऐतिहासिक है, हम मान रहे हैं, लेकिन हर चीज का 2 पहलू होता है, एक बुराई एक अच्छाई। तो इसका जितना भी अच्छाई था वो मैंने देखा, आपने देखा, लेकिन इसकी कुछ बुराई थी जो हम युवाओं को खराब क्या लगा कि वहाँ की, अभी मेरे राज्य के मुखिया है ना माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कोई कभी उनको गाली नहीं दे सकते, ये हमारा संस्कार है। लेकिन वहाँ पे देश भर में से माननीय प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियाँ क्यों दी गई? उस प्रोटेस्ट में ऐतिहासिक बना, लेकिन उस प्रोटेस्ट में मोदी जी को गाली क्यों दिया? क्यों दिए मेरे मोदी जी को गाली? ठीक है, अभी मैं बोलूंगी ना तो सबको लगे करे ये लड़की ना बीजेपी सपोर्टर है। देखिए, हम युवा हैं, किसी एक पार्टी का फेवर नहीं कर रहे। हम आप उस व्यक्ति से दुश्मनी बोलिए ना, आपको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, लेकिन आप उस पद के बारे में सोचिए कि वो पद कितना बड़ा है, वो पद का सम्मान करना चाहिए हम सभी को। आज मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई युवा आके अगर मुख्यमंत्री जी को गाली देने लगा, मान लीजिए कि हेमंत सोरेन ये है वो है, हम लड़ेंगे वहां, पूछे क्यों? सुनिए, प्रॉब्लम किसी व्यक्ति से अगर है, लेकिन जो राज्य के मुखिया वो कुर्सी बहुत बड़ा होता है जनाब, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, सैल्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए उसको हटा दीजिए। आपने सीजेपी का बात किया भैया, इसलिए हम बोल रहे हैं। आपने सीजेपी का बात किया कि ऐतिहासिक है, तो मैंने बोला ऐतिहासिक है भैया। लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट है ना झारखंड का, वो झारखंड का प्रोटेस्ट ऐसा है जिसको आप राजनीतिक मोड़ ना दे। यहाँ का प्रोटेस्ट, जैसे भैया ने कहा ना, क्या मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद है। मानती हूँ मैं कि हिंदू मुस्लिम का पूरा वीडियो देखे आप? वो जो नहीं एकदम सही। नहीं, एक मिनट जी, अरे बता रहे आपको। मैं आदर्श गुप्ता भैया को मैं उनका जिक्र की, मैंने उनका जिक्र किया, सुनिए, ठीक है, मैंने उनकी, ठीक है, इस प्रकार से क्या बोला? सुनिए, हम बता रहे, टुकड़े गैंग नहीं, वो क्या बोला सुनिए, हम बता रहे। वो बोलता है कि हमको यहाँ फना का बिरयानी नहीं चाहिए, मेरा मंदिर से प्रसाद आता है। ये क्या है भाई? आप मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बांट रहे हैं ये तो आप। अरे सुनिए ना, अरे भैया सुनिए ना, हम तो बोल रहे हैं, आदर्श भैया जो ये बात बोले हैं ना, ये वो गलत बोले हैं, वो गलत बोले हैं। तो इसी प्रकार कुरान कमरे में गलत बोला है, हम तो बोल रहे हैं कि कुरान कमरे गलत बोला है। एक मिनट अभी आपको एक मिनट क्या बोले? एक सेकंड भैया, वीडियो दिखाइए क्या बोले? अरे भैया बोले दीजिए ना हमको सुनिए भैया, सुनिए। और यहाँ पे नहीं भैया, वीडियो दिखाइए, अरे बोल रहे हैं सुन ले अरे भैया, मैडम सुनिए मेरा बात सुनिए, आप मैं बता
ये बोले मेरा मंदिर से प्रसाद आ रहा है, बोल रहे माफी मांगिए। किसके धर्म के बारे में खराब बोले ये बताइए। हमको अधिकार दिया संविधान, हम कोई भी धर्म मानेंगे, हम किसी के बारे में खराब नहीं बोले। अगर हम खराब बोलेंगे तो ऐसा संविधान सजा देगा। अरे भैया, और ये कौन सा वीडियो बोल रहे हैं वो भी दिखाइए। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बट 7 दिन में कितना अच्छा चीज हुआ है यहाँ पे। हम आपको 2 बार देखे हैं हम आपको। कल खाना का लुटा ही हो रहा था, तब आप रिकॉर्डिंग शुरू किए। तो नहीं अब आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए, रुकिए पहले रुकिए। भौकाल टीवी ना 29 तारीख से 20 वीडियो डाल चुका है, ठीक है। अब आपकी गलती है, आपकी निगाहें खाना के समय पड़ा, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई, आप ये बताइए। आप ऐसा 20 तारीख 29 तारीख से रात को शाम को 5 बजे सुबह तक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या क्या हो रहा है एक एक चीज में नोट कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बोलिएगा तो एक एक चीज का वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको। एक सेकंड में कोई आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसको बोल रहे टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये कौन हिसाब से आप बोल रहे, कौन आदमी है आप, कौन आप, कोर मेंबर का एक, कोर टीम का एक भी, एक सेकंड भैया, 1 मिनट मेरा बात सुनिए, पहले बोलने दीजिए। कोर टीम का एक भी आदमी उस तरह का कोई भाषा नहीं बोला है। वो लोग नेशनल मीडिया आज तक के सामने वो लोग हम लोग को बोला है टुकड़े टुकड़े गैंग का, हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का है। हाँ, यहाँ बोला है आदमी, एबीवीपी का लड़का है वो लोग, हम चेहरा भी दिखा देंगे वो लोग का। डायरेक्ट नेशनल मीडिया में आज तक के सामने डायरेक्ट बोला है टुकड़े टुकड़े गैंग का है, लोग को भगाओ यहाँ से। क्या मतलब, हम लोग प्रोटेस्ट करने आए कि क्या करने आए यहाँ पे? सुन लीजिए, संगठन एक साथ होने के लिए हम लोग आए हैं। परसों रात में हम लोग को बोला गया, सुनो चुप, हम लोग को 4 दिन का पहले हम लोग यहाँ पे शामिल हुए। हम लोगों को बोला गया कोर मेंबर की तरफ से बोला गया कि हम लोगों को सभी छात्र संगठनों का समर्थन चाहिए। हम लोग आए, हम लोगों को, आप लोगों को सबको पता है कि लेफ्ट का एक पहचान है, हम डफली बजा के नारा लगाते हैं। ये लोग के पास जो डफली ऐसा, हम लोग के पास, उन लोग के पास छोटी छोटी डफलियां हैं, हमारे पास इतनी बड़ी डफली जो हमें बजा रहे थे। तो वहाँ बोल दिया गया कि ऐसा लिखा हुआ नहीं चलेगा, तो हम लोग हटा दिए उसको। भाई 1 मिनट देखिए, हम लोग बहुत आज आप देखे होंगे सभी लोग को, आज तक मेरा चेहरा नहीं देखे होंगे आप, मीडिया में कभी चेहरा नहीं देखे होंगे। हम लोग बाहर से मतलब रीढ़ का जो हड्डी होता है ना वो दिखता नहीं है, तोंद पहले दिखता है। हम लोग रीढ़ का हड्डी है। 2 FIR इसी झारखंड में हुआ है। छात्रों को जब राजनीतिक रूप से उसको रोटी बनाया जाता है ना, उसको जब बोटी बनाया जाता है तो दर्द होता है। हम जब जो भी भाई साहब थे चश्मा वाले, हम उनको वहाँ पे जब हमको वीडियो देखे, आप भी वीडियो देखबे किए हम, तो हम उनको बोले भाई साहब आप बताइए कि आप कौन हैं, आप छात्र? ऐसे पहले ढेठियम बोले के भाई तो कहाँ घर हो तोर? तो नहीं बोला क्या बात है? हम बोले भाई तुम क्या स्टूडेंट हो? कहला नहीं क्या बात है, गुस्सा से। हम बोले क्या बात है बताओ ना। बोला नहीं कि, फिर हम बोले भाई तुम डिसीजन लेने वाला कौन होता है? गुस्सा तो चढ़ जाएगा ना। इन्फ्लुएंसर है तुम, यहाँ पे वीडियो पर तुम इन्फ्लुएंसर हो, तो हम छात्र हैं। छात्र डिसीजन लेगा ना, एक मिनट दीदी बोल रही है, छात्र डिसीजन लेगा ना कि आंदोलन में क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है। कि कोई मीडिया कहीं से आएगा, चाहे आप हो, हम आप पे भी आरोप लगाते हैं, तो कोई भी हो, बिल्कुल वो आएगा और यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करेगा कि नहीं ये जो ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे इसको नहीं आने देना चाहिए, उसको नहीं आने देना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये तो मतलब क्या बोलते पाकिस्तानी है, ये झारखंडी है, ये बाहरी है, ये नहीं ना चलेगा। हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं। ये मेरा रहा एडमिट कार्ड, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो भाई, देख लीजिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है, जूम करके दिखा दो। ऐसे जेन्युइन जो अभ्यर्थी हैं, ये लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। और जो जिनका जेपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, फूलो फॉर्म नहीं पता होगा आधा से ज्यादा लोग का, वो सब जो है आगे बढ़ रहा है। अरे भाई पहले बात रखो, पहले बात को समझो कि क्या चल रहा है। यहाँ पे जानते हो भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ बड़े बड़े होटल को लिया जा रहा है, एजेंसी हायर कर रहा है कि किसी तरीके से। सुन तो लीजिए, यहाँ के होता था आपको भी हायर किया, सुन नहीं हमको हायर नहीं किया गया। हम लोग गरीब मीडिया है, हम लोग रांची के रहने वाले हैं, हम लोग दिल्ली से नहीं, दिल्ली से आया हुआ है महाराज, आप कैसे बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, सवाल हम लोग से बनता है, सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए, झारखंड का जो लोग है ना, झारखंड का लोग अपना आदर्श, हम लोग बिरसा मुंडा को मानते हैं, हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तो जयपाल सिंह मुंडा को मानते हैं। हम लोग यहाँ पे जो बोल रहे थे भाई अभी कि यहाँ आजादी हमको क्यों चाहिए, हम भारत माता की जय बोलेंगे, गर्व से बोलेंगे, हम जय झारखंड बोलेंगे, हम जय दिशुम गुरु शिबू सोरेन बोलेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे हम। लेकिन आप अगर नहीं, लेकिन आप
अगर किसी तरीके से भ्रम फैलाइएगा, स्टूडेंट को बांटने का काम करिएगा, आप लोग एक आरोप देखिए, हम 26 तारीख से इस आंदोलन से जुड़े हैं। जब वहां पे बापू वाटिका में जब वहां दरी जब खींच ले रहा था ना पुलिस, उस समय हम वहां पे थे, तो दर्द होता है ये पानी में भींग के। और यहाँ पे जब है तो कोई इन्फ्लुएंसर आके ही बोलेगा कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे, वो नहीं चलेगा। ये स्टूडेंट डिसीजन लेगा, ना कि कोई दूसरा लोग डिसीजन लेगा। जाहिर सी बात, देखिए यहाँ पर जितने लोग भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, पहली बात उनको पता ही नहीं है कि ये प्रोटेस्ट चल कब से रहा है। 26 तारीख को रांची के मोराबादी बापू वाटिका से चल रहा है। वहाँ से देवेंद्र नाथ महतो ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि 30 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ है, इधर कुछ लोगों को लग रहा है 29 तारीख से शुरू हुई है। लेकिन इसकी शुरुआत एक्चुअल में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने की है। आप बुरा मान जाओगे, बोलिए। आपको हम बहुत कड़ा बात बोलने वाले, बुरा नहीं मानोगे। नहीं, बोलिए ना। देश में 4 स्तंभ है, जो चौथा स्तंभ है ना, अगर जिस दिन वो ठीक हो जाएगा, हम उनको सलाह देना चाहते हैं, आपको सलाह देना चाहते हैं। एक मिनट, हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपका एक माइक इस प्रोटेस्ट में है तो दूसरा माइक यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आवास के बाहर होना चाहिए। उस सुबह जब बाथरूम करने जाएंगे ना, तो उसी समय चल जाइए कि भैया बताइए कि आप जो छात्र है उसमें क्या हो रहा है। अगर आप ठीक हो जाइएगा ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैं छात्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। रमित जी, यहाँ के नेताजी घर से बाहर बाथरूम करने के लिए नहीं जाते हैं, तो हम लोग जो छठदीवारी होता है, जो बाउंड्री होता है, उसको उछल के तो जाएंगे नहीं। वीडियो अगर सुन लीजिए, आप अगर उस नेताजी के गार्ड से केवल रात में 2, अभी कितना बजा है, आप अपने साथी को उनके गार्ड, उनके घर के सामने भेजिए, उनको ठुकाइए कि नेताजी जगल है क्या। उसी में उनका हार्ट बीट जो है ना इतना बढ़ जाएगा कि आज अभी 1 मिनट में समाधान हो जाएगा। लेकिन इस देश में मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये मीडिया अब 154वें नंबर पहुंच गया है। देश का मीडिया एकदम सरकार का दलाल हो गया, दलाल है, दलाल। अगर थोड़ा बहुत बचा के रखा है ना, जो थोड़ा बहुत बचा के रखा है, वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंस, जो आप लोग जैसे पत्रकार होंगे कुछ लोग। हम वहाँ पे आ रहे, देखिए पहला तो ये है, हमको नहीं पता कि ये नैरेटिव जब से चल रहा है कितना सही कितना गलत है भी नहीं, हो भी सकता है। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, मेरा नाम, भैया सुन लीजिए ना, मेरा नाम वैभव है, हम अभ्यर्थी नहीं है, हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सुबह 4 बजे यहाँ से जाते हैं, झारखंड में काम करते हैं। पेज का नाम बोल सकते हैं आप? जिला टॉप का नाम से मेरा पेज है। 4 बजे 5 बजे सुबह से हम जाते हैं, मेरा पूरा जूता भींगा हुआ है। हम यहाँ पे तकरीबन 40 सुपर वीडियो किए हैं जब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और हमको बहुत गर्व है। आप बोल दिए अभी कि मीडिया को ये करना चाहिए, हम लोग भी काम कर रहे हैं भैया, ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 40 वीडियो किए हैं ना, कंटेंट के लिए कर रहे हो तो, व्यू के लिए कर रहे हो तो, मसाला ढूंढते चल जाते 2 घंटा में घर। आप वीडियोस देखिए सभी को। मैं 1 मिनट आप जैसे पत्रकारों को मेरा प्रणाम है कि आप छात्र की आवाज बन रहे हैं। मेरा जवाब सिर्फ उन पत्रकारों के लिए है जो दिल्ली से आए हैं और अमेरिका से आए हैं और यहाँ पे वो मसाला खोज रहे हैं। आप लोग क्षेत्रीय मीडिया है, आप लोग दिखा रहे हैं सच्चाई को, ठीक है। जो नेशनल मीडिया है, एक सेकंड, जो नेशनल मीडिया है, एक सेकंड, ठीक है ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये झारखंड है, ये आदिवासियों की भूमि है, ये मूल निवासियों की भूमि है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं चलेगा। यहाँ पे छात्र एक जाति है। देखिए अभी जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई धांधली गड़बड़ी को लेकर। ऐसा तो नहीं है कि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर पहली बार आंदोलन हो रहा है, इससे बड़ा आंदोलन हुआ। आपको याद होगा पिछले साल चुनाव 2024 में जैसे सीजल को लेकर नामकू में जो कार्यालय है जेएसएससी का, वहां पर कितना 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचे थे। उसका कार्यालय का घेराव हुआ, निष्कर्ष जो भी हुआ, ज्वाइनिंग हो गया सीआईडी जांच के बाद। सवाल यह है कि उस समय तो इतना इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाई देते थे, नहीं मीडिया दिखाई देते थे जिस प्रकार से अभी दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं अभी हर कोई जो है पूरा कंटेंट ढूंढ रहा है, कंटेंट में बिल्कुल बनाइए, लेकिन आप जो है जाति के साथ, धर्म के साथ भेदभाव मत करिए और बांटिए मत। मेरा बस यही सवाल है कि तमाम लोग जो है यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, इस सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई परीक्षा में जो है पारदर्शिता बरती जाए, तमाम जो एग्जाम्स में धांधली हुई उसको रद्द किया जाए। यही ना मांगे बेसिकली लोगों की। देखिए ऐसा है कि बोल के गए कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो मामला ये है कि जितना लोग हैं ना यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो है लोग सपोर्ट कर रहा है कि जेन्युइन जो डिमांड है वो डिमांड पूरा हो, कैसे भी पूरा हो, उसे इसीलिए लोग डटा हुआ है। बाकी जहाँ तक मामला है कि कोई लोग आ रहे हैं, जैसे देखिए
ऑफेंसिव थोड़ा आप भी हो गए उस वक्त। जो भी इन्फ्लुएंसर थे हम जानते भी नहीं है भाई साहब, मेरा एल्गोरिथम में आते भी नहीं है वो लोग। लेकिन मामला क्या है, वो आदमी जो है यहाँ माफी ही मांग रहा था मीडिया के सामने। हम लोग के पास 2-4 लोग कॉल कर दिए कि बताइए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या चल रहा है? क्लियरली हम आपको बताते हैं, खुद उसको ढूंढ रहे हैं। देखिए हम जो है नाम वाम नहीं लेते हैं ज्यादा लोग का, लेकिन क्या है कि बहुत अमनो बाहर जो चला गया है दिल्ली से, अचानक जो यहाँ लैंडिंग हो गया, मामला खराब उस दिन से हुआ है। तो मेरा कहना है जैसे सरकार को अगर ऐसा लग रहा है कि वो खराब किए हैं तो सबसे पहले तो उनको हटाइए, और आपको लग रहा है कि नहीं किए हैं खराब, तब तो देखिए राज्यसभा बीत गया है, अब तो अगला बार राज्यसभा होगा। तो झारखंड में जो शिक्षा क्रांति का अलग वो जगहें हैं, उसके लिए उनको अगला बार राज्यसभा नॉमिनेट कर दिया जाए। क्योंकि बहुत ही ज्यादा, इतना छात्र आप 26 साल में देखे थे कि इतना छात्र कभी झारखंड में निकला था बाहर? ये किसका कार्यस्थानी है? कोई मने अकाउंटेबिलिटी है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब मान लिया गया है कि अकाउंट में जितना भरने का एबिलिटी है वही अकाउंटेबिलिटी है? कहीं यही नहीं मान लिया गया है राज्य में? तो इस सब बात पे भी थोड़ा सा गौर करने का मामला है। एक सुन लीजिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल यहाँ पर आए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी लोग पहुंचे, लेकिन डिसीजन मेकर कौन होगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है वो तय करेगा कि कौन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आएगा, क्या कहना है, मतलब कि कब जो है तिरंगा मार्च निकलेगा, कब कैंडल मार्च निकलेगा, वो लोग बता। अब मान लीजिए कि मैं बोलने लगूंगा कि कल जो ये होगा, तो ये तो गलत तो हो जाएगा। मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। जो भी गंभीर किस्म के व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, पत्रकार वगैरह आ रहे हैं, सबका ऐसा अवलोकन है कि आलोचनात्मक एक दृष्टिकोण होता है कि वो अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा भी, जिसमें एक ये माइनस वाला मामला है कि थोड़ा संगठित और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, कमेटी मेंबर को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। शशि भूषण समद का 4 लाइन हम आपको बताते हैं, बस सुनाइए ना। जो है कि सड़कों में बहे हर लहू का हिसाब मांगते हैं, हम अब गुलाब नहीं इंकलाब मांगते हैं। इतनी सी बात सियासत वालों को समझ क्यों नहीं आती? हम कलम और अब किताब मांगते हैं। तो ये लड़ाई जो है ना, कलम और किताब का है गुरु, छात्रों का हक हुकूक का है। तो हमको लगता है ज्यादा जो है ना माइनस को थोड़ा माइनस ही कर दिया जाए और कोर इशू पे रहा जाए। बिल्कुल। देखिए जो है कि जो झारखंड के जो लोकल मीडिया है, जैसे झारखंड के किसी भी जिला, सुन लीजिए, ये ना बहुत जो आप बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लैंडिंग किए हुए हैं वो कोई बिरयानी ढूंढ रहा है, तो कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो कोई कुछ ढूंढ रहा है। इससे क्या होता है ना, गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। जो गलत है मंगल ग्रह में भी गलत है और पृथ्वी में भी गलत है। वो चाहे दिल्ली से आके कोई अमन फमन चमन रहे वो बोले या कोई और बोले, XY बोले, कोई छात्र से अभी यहाँ बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा इशू है लार्जर कॉज, जो है कॉज को एड्रेस होना है।